पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करता रहा है, उसको एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करता है। टर्की भी पहले कश्मीर को लेके काफ़ी बयान देता है, बीच में थोड़ा कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर टर्की और सऊदी का ओपन सपोर्ट मिलता रहा है। सो हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच एक मक्का पैक्ट हुआ है। मक्का में जो डिफेंस पैक्ट है उसका नाम मक्का डिफेंस पैक्ट करके सामने आया है। और ये डिफेंस डील या फिर डिफेंस पैक्ट जो है बहुत ही शॉकिंग, एकदम से अचानक से खबर निकल कर आई है। तो यहाँ पर इंडियन एनालिस्ट इसको किस नज़र से देखते हैं, हम किस नज़र से देखते हैं एज इंडियन, है कि इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन निकलता है इसके ऊपर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। हम एक नाटो के बारे में बात करेंगे। आज 7 अगस्त मुस्लिम एक नाटो फॉर्मल शुरुआत हो गई है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, दुनिया के लिए उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, भारत के लिए इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, और किस ढंग से एक नए इस्लामिक नेटो का जो उदय हुआ है, धीरे धीरे इसमें और कंट्री जुड़ेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जिसकी कल्पना की जा रही थी, जिसके बारे में सोचा जा रहा था कई दशकों से, कई डेकेड से, अब वो पुख्ता रूप में हमारे सामने नजर आ रहा है। इसके भी कई रंग हैं, कई रूप हैं। कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसके आर्टिकल्स हैं, लेकिन हाँ, इसको इस्लामिक नेटो के नाम से ज़रूर कहा जा रहा है। आज इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की, तुर्की कहते हैं आजकल, ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। दिस इज फिर से सुन लीजिए नाम, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA इसको कहा जा रहा है, MJDA। लेकिन पॉपुलर टर्मिनोलॉजी जो इसके बारे में कही जा रही है वो इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हिस्टोरिक मिलिट्री गठबंधन या अलायंस इसको कहा जाए, और इसका एक प्रोविजन जो बहुत सारे देशों को नेटो की तरह चुभ सकता है कि किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस। एक मुल्क के ऊपर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। यहाँ से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अब सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा, और साथ में टर्की के ऊपर भी माना जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो निकल कर आई है ना, मुझे लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए एक एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल सिचुएशन है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, और इसका एक डीपर एनालिसिस जरूरी है इस समय। दरअसल इस नए जियोपॉलिटिकल सीन में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, इंडियन ओशन में जो इनका इम्पैक्ट है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर इम्पैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। ये नया मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह, इनके पास सऊदी की क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है। इनके पास टर्की का हथियार, ड्रोन, बायराकतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, और इनके पास पाकिस्तान का एटम बम भी है, और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिए। इस्लामिक नेटो क्या कहता है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
7 अगस्त 2026 आज सऊदी अरब के मक्का शहर के अंदर एक हाई लेवल इमरजेंसी अलायंस मीटिंग होती है। इसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ में आर्मी जनरल असीम मुनीर, इन सब ने इस मिलिट्री अलायंस को आज अंतिम रूप देकर इसके ऊपर साइन किए हैं। आज कि इंडिया भी इमर्जिंग पावर है, तो सऊदी का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जो अरामको का भी है वो इंडिया में है। जैसे यूएई के बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वैसे सऊदी के भी इंडिया में बड़े इन्वेस्टमेंट है, तो बड़े इंटरेस्ट है। तो इंडिया से आप आइसोलेट नहीं हो गए। कई बार क्या हो जाता है ना कि ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट है ना, ये कागजों पे सिमट जाते हैं और रियलिटी में सामने नहीं आते। जैसे अभी हुती ने अटैक किया हुआ है सऊदी के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान का जो उसका एग्रीमेंट था, तो क्या पाकिस्तान हुती पे अटैक कर रहे हैं? नहीं। सऊदी और ईरान के बीच में वॉर चल रही है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी की ओर से ईरान के खिलाफ वॉर कर रहे हैं? नहीं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। और सपोज करो कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो क्या टर्की और सऊदी उनकी ओर से लड़ने के लिए आ जाएंगे? नहीं, नहीं आएंगे साहब, नहीं आएंगे। लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि पेपर के ऊपर अलायंस बनाना एक बात है। अभी हमने नेटो का हाल देखा ना, ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की वॉर थी, नेटो का बाकी कोई कंट्री साथ तो नहीं आया। बोलते नहीं, हमें तुम्हारा इक्वेशन नहीं लगता, हम क्यों आएंगे साथ। अब यहां से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आता है? म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तो हो गया, तो इंडिया की सॉवरेनिटी और जो सिक्योरिटी प्रायोरिटाइजेशन है उसके लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं। कश्मीर मुद्दे के ऊपर पहले से ही इंडिया प्रेशर में रहता है, लेकिन उस प्रेशर का ना तो हम पे असर होता है ना किसी और पे असर होता है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करता रहा है, उसको एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करता है। टर्की भी पहले कश्मीर को लेके काफ़ी बयान देता है, बीच में थोड़ा कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर टर्की और सऊदी का ओपन सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं कि वो आपकी मिलिट्री मदद करते हैं। अब अगर भारत फ्यूचर में पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान इस मक्का पैक्ट, इसको मक्का पैक्ट कहोगे, मक्का अलायंस कहोगे, जो भी कहना चाहो आप, या इस्लामिक नेटो कहोगे, उसकी आड़ लेकर टर्की को बोल सकता है, सऊदी को बोल सकता है कि भाई आप इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करो। तब सिचुएशन बड़ी जटिल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। के खिलाफ इस्लामिक सेना, क्या दुनिया में एक नए ताकतवर गठजोड़ की नींव रखी जा रही है? क्या मुस्लिम नेटो की चर्चा सिर्फ एक नाम या इसके पीछे बदलती वैश्विक रणनीति की बड़ी कहानी छिपी है? एक तरफ अमेरिका का नेटो, दूसरी तरफ तेजी से बदलती पश्चिमी एशिया की राजनीति, और इस बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग। अब चर्चा उस संभावित गठजोड़ की है जिसे कई जगह मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते मुस्लिम देश नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस कहानी में चीन की एंट्री सबसे बड़ा सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान चीन का करीबी साझेदार है, सऊदी अरब ऊर्जा का बड़ा केंद्र और तुर्की क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली ताकत। यानी एक तरफ चीन को ऊर्जा और व्यापार के रास्तों में फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ अरब सागर और हिंद महासागर में उसका रणनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस्लामिक नेटो का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए कि नेटो का जो अपभ्रंश तैयार हो रहा है, मुस्लिम नेटो क्या है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इसको बिना समझे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये चिंता का सबब क्यों है। जी हाँ, नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जिस मुस्लिम नेटो की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले नेटो क्या है ये आपको मैं समझा रहा हूँ। जी हाँ, ये सुरक्षा और सैन्य गठबंधन है जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, और उसके बाद से लगातार नेटो का स्वरूप बदलता रहा। जी हाँ, नेटो में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 मुल्क शामिल हैं। साथ ही साथ और भी मुल्क इसके दावेदारी करते हैं। हालांकि यूक्रेन अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं बन पाया है।
आर्टिकल 5 में एक ऐसे क्लॉज का जिक्र है जिसमें सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह आर्टिकल 5 का जो क्लॉज है यही नेटो को सबसे ज्यादा ताकत देता है। जी हां, आर्टिकल 5 की वजह से नेटो देश एकजुट रहते हैं और कोई भी बाहरी मुल्क उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करता, वो खौफ में रहता है। यानी किसी एक देश पर हमला होने पर बाकी जो मुल्क है उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो। जी हां, आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। क्या है मुस्लिम नाटो, इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सो गाइस, सारा सीन हमने देखा इस वीडियो के अंदर के रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं और कुछ सीरियस एनालिसिस भी देखे हमने। तो दिस इज़ बिगेस्ट न्यूज़ अभी के टाइम की, और ये जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर इंडिया। ये कंट्री ना होती अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व इसमें, इस मुस्लिम नेटो में जो कहा जा रहा है, इस पैक्ट में, डिफेंस पैक्ट में, तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता, कोई भी कंट्री इसमें शामिल होती। लेकिन पाकिस्तान शामिल है, इसलिए यहाँ पर सोचना पड़ रहा है, इसमें देखना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा सीन हुआ, एनालिस्ट तो यही बोल रहे हैं कि भाई कोई झड़प हुई या कोई बात सीन बना बिगड़ा पाकिस्तान से, फिर से दोबारा से इंडिया पाकिस्तान का, तो फिर ये रिलेशंस दूसरी कंट्रीज से भी बिगड़ते हुए शायद दिखाई दे सकते हैं। तो वो वाला सीन एक टेंशन बन गया है कि आप लोगों का क्या नज़रिया है, क्या मानते हो, क्या ये डिफेंस कर पाएंगे, ये मुस्लिम नेटो डिफेंस कर पाएगा मुस्लिम कंट्रीज़ की? आप लोगों की क्या राय है, क्या मानते हो आप? कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।